वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। प्राकृत संख्या क्या है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस अयोध्या में। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। ठीक है। इसमें हम लोग पहला बात करेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है। नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है। प्राकृत संख्या क्या है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये इनफाइनाइट तक ही ली जाती हैं। ठीक है। ये 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है। होल नंबर्स। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर
जो संख्या प्राप्त होती है उसे होल नंबर कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ये 0 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ये 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या थी? 0, 1, 2, 3, ये इनफाइनाइट तक जाती थी। और अब इधर -1, -2, -3, ये कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। ठीक है, मतलब जो पूर्ण संख्या थी हमारी उसमें हम माइनस वाले को भी इधर, जैसे हम इधर प्लस में जाते थे वैसे इधर माइनस में जाएंगे, तो ये क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ठीक है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे। ठीक है, तो सम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। मतलब किसी संख्या में
हम 2 से भाग दें और रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। 2 छक्के 12, रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। तो क्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होती है, पूर्ण संख्याओं में माइनस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं और नंबर्स, ठीक है। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है। जैसे 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। ये क्या होगी, विषम संख्याएं। अब हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर्स, ठीक है। वह संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर हों, ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ठीक है। तो बात करते हैं 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं।
ठीक है, 1 से 10 तक, ठीक है। 1 से 10 तक कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? 2, 3, 5 और 7, ठीक है। 11 से 20 तक, 11 से 20 तक कितनी होती हैं? 4, ठीक है। 11, 13, 17, 19, ठीक है। 21 से 30 तक कितनी होती हैं? 2, 23, 29, ठीक है। 31 से 40 तक कितनी होती हैं? 2, 3, 31 से 40 तक बात कर रहे हैं, 2 होती है। 31 से 40 तक 2, 31 और 37, 41 से 50 तक 3, 41, 43 और 47, ठीक है। 51 से 60 2, 53, 59, ठीक है। 61 से 70 तक 2, 61 और 67, ठीक है। 71 से 80 तक 3, 71, 73 और 79, ठीक है। 81 से 90 तक 2, 83 और 89, ठीक है। 91 से 100 तक कितनी होती है? 1, 97, ठीक है। और 1 से 50 तक कितनी होती है? 1 से 50 तक 15, ठीक है। और 51 से 100 तक 10, टोटल 25। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ठीक है। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 4, 2, 3, 5, 7। 11 से 20 तक 4, 11, 13, 17, 19, 21 से 30 तक 2, 23 और 29, 31 से 40 तक 2, 31 और 37, 41 से 50 तक 3, 41, 43 और 47, ठीक है। 41, 43 और 47। 51 से 60 तक 2, 53 और 59, 61 से 70 तक 2, 61 और 67, 71 से 80 तक 3, 71, 73 और 79, ठीक है। 81 से 90 तक 2, 83 और 89, 91 से 100 तक 1, केवल 97, ठीक है। तो अब 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 15। 51 से 100 तक 10 और 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2, ठीक है। ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से, ठीक है। 5,
1 से कटेगा और 5 से, ठीक है। तो इसके केवल कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं, ठीक है। कंपोजिट नंबर, ठीक है। वह संख्याएं जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। गुणनखंड हो, या वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिसके कम से कम 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों, ठीक है। या वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है, etc। अब मान लीजिए 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2 और 4, ठीक है। इसके टोटल 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या। और बात की जाए नोट डाल के लिख, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। और पहली सम अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। पहली या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।